अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख़ है 26 अक्टूबर 2023, दिन है जुमेरात का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। गोल्ड में लीव पे रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो 1 नवंबर को जो अभी आ रही है उसको FOMC है, तो कोशिश है कि मार्केट देखना शुरू की जाए उससे पहले। तो कुछ लोग काफ़ी पूछ भी रहे थे। अच्छा, जो नए आते हैं, पिछली कुछ ओवरव्यूज़ वीडियो, टॉपिक नहीं, ओवरव्यू वीडियो 3-4 देख लिया करें मेरी, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में रिदम क्या चल रहा है, स्पेशली फंडामेंटली। तो लास्ट जो मार्केट में मैंने बताया था कि जब गोल्ड 1800 के पास से आया था ऊपर, तो फिर लेवल जो थे हमारे पास वो यही थे उस टाइम पे। मैंने कहा था कि 1900 भी जाएगा, 1925, 30 और 50 के बाद हम देखेंगे कि फर्दर क्या मूवमेंट बनती है। ठीक है, तो 50 ने क्रॉस किया, रीटेस्ट किया और 50 से ऊपर है अभी। तो अभी एक इसको जो है सप्लाई जोन कह सकते हैं या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो कि तकरीबन 1990 टू 2000, ये $10 का रेजिस्टेंस जोन है। एक बार रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आई है, दोबारा रीटेस्ट किया है। एक तरफ से इसने इसका डबल टॉप भी बना लिया है, और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी है। तो कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, ये बता दूं कि गोल्ड में थोड़ा सा नीचे ड्रॉप एक्सपेक्ट है। क्यों है कि पहले जो गोल्ड ने 1800 से उठना शुरू किया, वो इस बेस पे उठना शुरू किया था कि अमेरिका जो है ना, वो अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा या हो सकता है कट की तरफ चला जाए, ये न्यूज़ थी। फिर जब ये इसराइल और फ़लस्तीन, ये हमास की जो वॉर थी, उसकी वजह से ऊपर की तरफ उठा है। तो अभी वॉर के मामलात थोड़े से नीचे, यानी थोड़ी देर के लिए ठंडे हैं, तो इसमें नीचे करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और चूँकि ये 1990-2000 ये लेवल होल्ड हो चुका है, तो देखते हैं कि अब ये 1960 पे, यानी कि 1960 से लेके 1950 ये लेवल, मार्केट इसको होल्ड रखती है या नहीं रखती। नहीं रखती, ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, तो फिर नीचे जाएगा गोल्ड। बात ये कहाँ तक, तो कहाँ तक के लिए दोने वाले हैं वापस, 1900 से लेके 1885 यहाँ तक। तो इसको गौर से देखिएगा इस लेवल को, बल्कि ये समझें कि 1960 से 1945 ये $15 रख लें। ठीक है, क्योंकि फिब की भी आ रही है नीचे सपोर्ट, और वो, और यहाँ से ऊपर अभी हम देख रहे हैं कि इसको ये ब्रेक करता है 2000 को रीटेस्ट, तो फिर क्लियरली टारगेट इसका 2050, 2075 और ऑल टाइम हाई, जो कि मुझे लगता है, मैं अपनी पास वीडियोस में देखे बताता आ रहा हूँ। मार्केट में जब आवाज़ें लग रही थी ना, गया 1600 पे गया, 1500 पे गया, तब मैं कह रहा था कि ये इसकी मूवमेंट सही नहीं है, ये कुछ मार्केट में है। फिर वही वॉर का आ गया बीच में, और उसी हवाले से अगर मैं इसमें देखता हूँ तो बुलिश है सारे सिनेरियोज। अच्छा, ये भी बता दूँ सॉरी, अगर ये इंटरेस्ट रेट तो अभी नहीं बढ़ाएंगे, ये तो आप छोड़ दें इस 1 नवंबर को, उसका इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है। अब आप ये परेशान नहीं हो जाइएगा कि जी 1 नवंबर को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, गोल्ड ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया। पहले बता रहा हूँ, हाँ, वॉर की कोई न्यूज़ तगड़ी नहीं आ जाती है तो उससे निकल जाएगा, तो तैयार रहें किसी भी सिचुएशन के लिए। गैर असल के काम करने वाली मार्केट नहीं है, पिछले 1 महीने पहले ही बता दिया था, फिर भी लोग असल नहीं लगा रहे। अच्छा, उसी हवाले से यूरो थोड़ा फ़िलहाल नीचे है। ठीक है, क्योंकि डॉलर जो अपनी रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक कर रहा था, वो ब्रेक फेक आउट करके ऊपर चला गया वापस। और यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं सपोर्ट, जहाँ से इसकी बाइंग बनती है प्रॉपर 1.045, और उससे नीचे एसएल दे दें 1.040 के, और फिर इसको देखें तो जो रेंज रहेगी यूरो की 1.045 टू
1.07 ये कंसोलिडेशन में ही नज़र में होता है और उसके बाद ही होगा, और लगता यही है कि बुलिश ही हो जाएगा यूरो बाद में लेकिन टाइम लगेगा न्यू ईयर में। अच्छा, मसला ये है भाई, मुझसे बोला नहीं जा रहा अभी। लास्ट मैंने बताया था मैं ऑफ ले रहा हूँ, कुछ बड़े मसले थे, कोलेस्ट्रॉल, ये वो, LFT, लीवर, तो उसी में एक यकल दाढ़ का भी था, बिल्कुल टेढ़ी थी, दांतों को पुश कर रही थी और मसूड़े में छुपी हुई थी। उन्होंने कहा जी निकालना पड़ेगा, मैंने कहा निकाल दें। अब कोई 3,000 में निकाल रहा है, कोई 4,000, कोई 5,000, हम सर्जन के पास चले गए। अच्छा देखिए, पैसा जो है ना, कहते हैं ना लोग पैसे से सब हो सकता है, मैं कहता हूँ ना नहीं हो सकता भाई, सब कुछ नहीं हो सकता। वो बात नहीं हो रही कि पैसे से खुशी, ये वो जो ड्रामेबाजी होती है, खुशी की बात नहीं, पैसे से सब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी बात हो रही है। तो अब वो मैं सर्जन के पास चला गया जी, 12,000 हम स्टिचेस लगेंगे क्योंकि काट के टेढ़ी है, दाढ़ निकलेगी पूरी, काटना पड़ेगा मसूड़ा। तो अब वो उन्होंने किया, मैंने कितने दिन लगे, कह रहे 2 दिन बस। अभी आप निकलवाएंगे, 1-2 दिन ठंडा खाना है, ये वो, हफ्ते बाद आके स्टिचेस खुलवा लेना। मैंने कहा वेरी गुड। रूटीन बनाई मैंने, पहुंच गया, निकलवा ली। 2 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरने के बाद तो दर्द के मारे मेरी ऐसी की तैसी हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या, दाढ़ तो छोड़ो, पूरा ये यहाँ तक ये पूरा गए, पता चली अल्सर हो गया। अच्छा जी, अल्सर कैसे हो गया, छाले और रेडिश और वो दवाइयाँ शायद खाई हैं एंटीबायोटिक, वो पता नहीं वो रिएक्शन कर गई हैं, पेन किलर्स या वट एवर। अच्छा जी, अब क्या करें, अब वो ये जेल है, ये जेल्स लगाएं, वो जेल लगाओ, एक तकलीफ ना बोला जाए ना खाया जाए, तो पूरा हिस्सा अच्छा जी, वो लगाए। वो उसके 2 दिन बाद पता चला जो टाँके स्टिचेस दिए थे पीछे वो खुल गए खुद ही खुल गए। अब वो खुल गए तो मसूड़ा खुल गया, वो उसके अंदर ज़ख्म हो गया, पता ही नहीं भाई क्या क्या ड्रामेबाजियाँ हो गई। सर्जन चेंज कर लिया हमने, ठीक है। अब बात हुई है कि देखिए जो काम 3,000 में हो रहा था ना, 12,000 दे के करवाया कि अच्छा हो, टाइम से हो जाए, क्योंकि रूटीन सारी मैच करनी थी लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है, होता तो वही है उसमें भी कोई भलाई होगी मेरे लिए। तो फिर ये हुआ कि हाँ, चेंज कर लिया मैंने, दूसरे हॉस्पिटल चला गया। मैंने कहा यार ये बंदे सही नहीं है, यही होता है ना, बंदा यही करता है और क्या। मैंने कहा बंदे सही नहीं, मैंने कहा चलो कहीं और भी दिखा लें, ज़रूरी तो नहीं है। और दूसरी जगह गए, उन्होंने कहा यार स्टिचेस सही नहीं लगे थे, या पता नहीं वो जो जेल लगाई अल्सर से जगह पतली हो जाती है ना, छाले, उस वजह से खुल गए, वट एवर। अब जी रोज़ हम जा रहे हैं उधर, वो स्टेरिलाइज पानी इंजेक्शन मार के सफाई, ज़ाहिर है बंदा खा रहा है, इधर से भी जर्रे तो फंसेंगे, मुंह है, अब क्या करें, अलग तो नहीं कर सकते। तो रोज़ वो करके फिर अंदर एक दवाई रख देते हैं, फिर वो जाओ फिर निकालते हैं, फिर सफाई, दर्द। अब जाके दर्द कुछ 1-2 दिन से इतना है कि बोल पा रहे, लेकिन अभी भी बहुत है। अब वो कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 दिन लगेंगे प्रॉपर सही होने में, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अब उस चक्कर में हुआ क्या कि ऑलरेडी 12 दिन तो लग गए, ओ ना कि काम हुआ ना कुछ हुआ। तो बहरहाल मार्केट क्या कहती है भाई, मार्केट बस यही कहती है, यही अपडेट है मार्केट के अंदर, और इसी को आप देख लें। ऑयल का पूछ रहे हैं कुछ लोग, तो देखिए ऑयल के बारे में अभी जो है ना ऑयल, ये अपनी सपोर्ट्स को इसने टच किया था लास्ट 81 to 80 का लेवल, बस यही लेवल है, ये होल्ड है तो ऑयल ऊपर चला जाएगा। वॉर की न्यूज़ पे डबल बॉटम भी 80 के पास ले चुका है, तो कुछ नहीं दोबारा 88, 89 या 92 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन वॉर की नज़रें नहीं आई ना ख़बरें, अगर और मज़ीद नहीं आती तो ये नीचे 74 पे आ जाएगा, और 74 के बाद और नीचे भी गिर सकता है, ये 69 वगैरह तक भी क्रूड ऑयल आ सकता है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। यानी अगर ट्रेड करनी है तो भाई सिंपल है, 81 के पास से बाय करें, ठीक है, $1 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर चला जाए तो 89 पे सेल कर दें, वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें बाय की। फिर वहाँ से अगर सेल की अटैम्प्ट करनी है तो ज़रा सोच समझ के करें, लेकिन बनेगी 89 से एक सेल अटैम्प्ट, दूसरी बनेगी 93 के पास से। तो वैसे ओवरऑल इनको बुलिश होना बनता है, और कोशिश भी पूरी यही की जा रही है। जो सिनेरियो बनाया गया है इस वॉर का, मेरी नज़र में, मेरी 1-2 वीडियोज़ आई भी थी पैलेस्टीन और ये सारे मामले के ऊपर, तो अब उसी हवाले से हम देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। करेंसी में कमी ट्रेड
करें इन मामलात में तो अच्छा है। ये गोल्ड और क्रूड में ट्रेड करें, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखिए ना 1800 से उठ के 2000 आया, $200 की मूवमेंट। भाई मजाक मूवमेंट नहीं होती कोई, ये बड़ी अच्छी मूवमेंट होती है। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि मैं बाय 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 बोलता रहा और लोग सेल 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 करते गए, फंस गए, उड़ गए। अब क्या करें। देखिए इस मार्केट में ग्रीड, साइकोलॉजी में सिर्फ मरता है बंदा, ग्रीड या फियर, ग्रीड फियर, ग्रीड फियर, ग्रीड फियर। कोई ग्रीड की वजह से, कोई फियर की वजह से बेड़ा गर्क कर लेते हैं। सब्र है नहीं किसी में। भाई देखिए हमारा जो रिलीजन बोलता है ना सब्र, ये इतनी बड़ी चीज़ है, बस क्या बताऊँगा। मुझसे कोई पूछे ना इस्लाम, तो भाई मैं फ़राइज़ की बात नहीं कर रहा, वैसे अपनी राय में तो एक आपका है तवक्कल, दूसरा सब्र, बस कलमा पढ़ने के बाद। तो ये समझ गया जो, तो वो बस समझ गया। तो टेंशन नहीं लिया करें कि कहाँ से होगा क्या होगा, छोड़ के तो देखें एक बार। अब वो बहुत से बंदे आ जाते हैं फेक ब्रोकर्स पे, वीडियो बनाता हूँ ना मैं स्कैम ब्रोकर पे, वो नहीं जी वो अच्छा है, वो होते कौन है, वो उनके प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है। अब वो उनकी प्रमोशन के चक्कर में, क्योंकि वहाँ से अच्छे कमीशन और हिस्से मिल रहे होते हैं इनको, भाई काम क्लाइंट का पैसा डूबेगा, उनको कमीशन तो छोड़ ही दो, हिस्सा मिलेगा, तो वो साइडें ले रहे होते हैं। तो ऐसे भाई यूँ तो भाई सही गलत की पहचान करें और फिर काम करें, और ये छोड़ दें कि भूखे मर जाएंगे आप। जब सही कर रहे होंगे ना तो बस फिर आपके साथ मुआवजे हो जाएंगे, जब सही पे डटे हुए। गलत पे तो बस ये उज़्र तो बहुत है ना। अब हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा के उसमें, तो ये जो राशि लोग हैं रिश्वतखोर, अब देखें रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों के लिए ख़तरनाक मामला है। लेकिन देने वाला बोलता है मजबूरी है मेरी, तो मैं क्या, भाई नहीं करो, वो काम करो ही नहीं, मैं रिश्वत देनी पड़ रही। नई फैक्ट्री के मालिक बनो, छोड़ दो, तुमने वैसे ही मर जाना है, बच्चों ने पीछे उड़ा लेने, क्या करोगे। इन बातों का एहसास डेथ बेड पे होता है जाके, ये भी बता दूं। जो मरने के लिए पड़ा होता है ना बंदा ऐसे, फिर सोच रहा होता है मैंने क्या किया, मैंने हक मारा, मैंने ज़मीन मारी, मैंने उसको रिश्वत खिलाई। अच्छा जवानी में जब पैसा आ रहा होता है ना, बिज़नेस करते हुए रिश्वतें खिला के बंदा अपने आप को हर्षद मेहता समझ रहा होता है, यूँ मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, हर चीज़ मेरे हाथों की उंगलियों के इशारे पे नाच रही है। पर उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता होता कि भाई आजमाइश है, दे के भी आजमाया जाता है, ले के भी आजमाया जाता है मेरे भाई। तो बाद में फिर ऐसी फटती है, फिर फ़ायदा है ही नहीं कोई, टाइम तो निकल गया। टेस्ट था, टेस्ट में पास हुए फेल हुए, बड़ा मसला है आजकल। आप खुद देख लें, और आप में से जो कर रहे हैं भाई छोड़ दो, क्या है पड़ा इसमें, थोड़ा कम खा लो, थोड़ा वो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये रिश्वत, ये 2 नंबरी हरामखोरी छोड़ेंगे तो आपको कम ही खाना पड़ेगा, नहीं, ये भी नहीं है, वो डबल भी हो सकता है उससे। अल्लाह ने देना, अल्लाह देगा आपको, क्यों नहीं। पहले आजमाइश पे पूरा तो उतरें सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो बस यही है मार्केट के अंदर। बाकी तो क्या है, अब सच बोलें आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन जो आपके साथ इक्का दुक्का होंगे वो 100 पे भारी होंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो किसी को अगर सच बोलने की बात करो, हलाल हराम की है वो, तो वो आ जाते हैं, बस हट जाते हैं, सब हट जाएंगे आपसे पीछे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो जेन्युइन आएंगे वो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे तो मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना है फॉरेक्स तो सब है ही फ्रॉड, सब हर कोई एक दूसरे से फ्रॉड ही कर रहा है पता नहीं कैसे कर रहा है। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, लोग आके मुझे इनबॉक्स में समझाते हैं तहसीन भाई शुरू में हर कोई लुटता है, इसमें आप क्या वीडियोस बना के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब यार ये किस किताब में लिखा है हर कोई लुटता है शुरू में, यानी हर किसी के साथ स्कैम होता है, लोग मुझे ये समझाते हैं। तो भाई अगर होता है तो हम एफर्ट कर रहे हैं ना कि नहीं अच्छी जगह पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे ब्रोकर्स के साथ काम करें। बाकी ठेकेदार कोई किसी का थोड़ी है। मैं एक्सनेस वालों की जितनी बात करता हूँ, मुझे तो एक्सनेस वालों को चाहिए, मुझे सराहें, कोई मुझे
वो रिकॉग्नाइज कुछ भी नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है। मैं इसलिए सिर्फ बात करता हूँ कि मैं सिर्फ उससे सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, अभी मैं एक्सएम के साथ भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग चाहते हैं कि एक्सनेस और एक्सएम पे जो खुद काम कर रहे हैं, मेरा उसमें वो कुछ ही नहीं है भाई। मैं कहता हूँ पीएमएक्स में आ जाओ। तो लेकिन जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं और फ्री सिग्नल से आते हैं, तो वो एक्सएम वाले हों या एक्सनेस वाले हों, वो मेरे फ्री सिग्नल ले सकते हैं। अच्छा, पीएमएक्स के अंदर भी एक ब्लिंक कैपिटल मैंने ऐड कर लिया है। फ्लोरेट के साथ काम कर रहा था मैं पहले, वो भी कर रहा हूँ। ब्लिंक को भी ऐड कर लिया। तो कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता हूँ, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। मेरा काम है आपको सीधी सच्ची बात बताना। मर्ज़ी आपकी है, आप इंटरनेशनल काम करें, लोकल करें, करें ना करें, आपका पैसा है। जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि हम किसी को ज़बरदस्ती वो कर लें। हाँ, लेकिन बताना साफ़ नीयत से। मुझे कोई राब्ता है, मैं साफ़ नीयत से बता देता हूँ भाई ये पीएमएक्स से ये डिफरेंस है, वहाँ यूँ है, यहाँ यूँ है। और इंटरनेशनल को लीगल डिक्लेयर किया हुआ है, यूँ हुआ है, काम हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। कमाने वाला उधर भी कमा रहा है, कमाने वाला उधर भी कमा रहा है, गंवाने वाला उधर भी गंवा रहा है, गंवाने वाला उधर भी गंवा रहा है। वो सब्र तो है ही नहीं लोगों में। उनको कह लो 2-4 दिन रुक जाओ किसी वजह से, तो वो नहीं जी, आज की मूवमेंट निकल गई। तो इसी मूव से मैंने रईस कबीर तरीन इंसान बनना था। इस मूव से मैंने चार्टर्ड प्लेन ख़रीदना था यार। ऐसे लोग कभी फॉरेस्ट की फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। लिख के ले लें, अंगूठा लगा के देने को तैयार हूँ। मेरे पास तो आती हैं यार कहानियाँ। अभी 2 दिन पहले आई है 32 करोड़ रुपए का लॉस। क्या क्या बातें करते हैं आप। छोड़ें, मैं जो बात करता हूँ ना, बहुत सोच के, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद बात करता हूँ। ऐसे उठा के चबल नहीं मार देता मैं बरला साहब की तरह, झूठ पे झूठ। तो ये बात है। बाकी तो देखें इंशाल्लाह। कॉपी ट्रेडिंग भी लानी, वो इसलिए लानी है कि लोग नहीं कर पाते, सिग्नल भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते। जितना उनको अच्छी सर्विस दे दो, खुद से ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, बड़ा कुछ है भाई, साइकोलॉजी। आवाम में इन्वेस्टर अप्रोच। असल में यार हमें एजुकेट भी तो नहीं किया गया ना। आप देखें मेरी सारी शुरू से वीडियोस उठा के देख लें, मैं ये एजुकेट करता हूँ ना, सब्र करो, ऐसे काम वैसे। हमें ना स्कूलों में एजुकेट किया गया, ना कहीं फाइनेंशियली किसी हवाले से, ना सब्र, ना इन्वेस्टर सोच और अप्रोच होती ही है। बस हर किसी को पैसा 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 की तस्बीह पे लगा हुआ है हर कोई। पैसा पैसा पैसा, कहाँ से आए पैसा। वो इसीलिए मुझे कोई ढंग का अभी तक पार्टनर भी नहीं मिलता। मैं ढूंढ रहा हूँ कि चलो कोई ऐसा मिले। पैसा कमाना इस फील्ड में कोई बात ही नहीं है, बिखरा पड़ा है, समेट ले, लेकिन हो नहीं पा रहा है उस लिहाज से। बाकी ये है कि रिश्वत और 2 नंबरी में मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उस वजह से भी कुछ डिले हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहा है सीन सारा। कोई ऐसा वो मसला नहीं है। बात कड़वी करता हूँ, लोगों को बुरी भी लग जाती है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर किसी को मेरे वीडियो से फ़ायदा है, मोस्ट वेलकम, आप देखें। नहीं है, बुरी लगती हैं मेरी बातें, बस अनसब्सक्राइब कर दें, और क्या है। वैसे भी कौन से मेरे इतने व्यूअर्स होते हैं। तो बस, लेकिन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है भाई। सेटिस्फाई हैं लोग, तारीफ़ भी करते हैं। और अब किस किस के स्क्रीनशॉट लगाता फिर अपने फेसबुक पे, तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर पे। शुरू में लगाने शुरू किए, दरमियान में अभी फिर छोड़ दिए। बस खैर है, सही है, सब चल रहा है। तो डॉलर जो है ना, ये अभी इंटरेस्ट रेट जो है उसको अभी देखना ज़रूरी है 1 नवंबर को ही। और गोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो भी 2 लेवल हैं उनको अपनी नज़र के अंदर रखें, वहीं से ट्रेड करें, दरमियान से ट्रेड ना करें। स्कैल्पर्स की बात अलग होती है, उनको छोड़ दें आप। फिर उस इतने काबिल बने तो सही स्कैल्पिंग के लिए, फिर करें स्कैल्पिंग। ऐसे फंस जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और मैं जहाँ से देख रहा हूँ गोल्ड ऑल टाइम हाई, और फिर उससे हाई, और फिर उससे हाई, और फिर उससे हाई। बस ख़त्म कहानी है। ये जो मामला चल रहा है ना हमास और इसराइल का, और ये अमेरिका जो बीच में पंगे डाल रहा है सऊदी और रशिया से टसल निकालने के लिए। और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, हम तो भिखारी हैं, हमें भिखारी बना दिए।
ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और ये हमारी फोर्सेस, मतलब यहाँ पे पता नहीं भेजा नहीं है क्या नहीं है, मतलब इनको वो नहीं होता कि हम हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारा भी नाम हो। नल्ले हैं। अब सब बात वही है ना, अपना अपना सोच में लगे हैं। जिसके पेट में रोटी जा रही है ना, भले आटा 10,000 रुपये किलो हो जाए, वो बोलेगा बाढ़ में जाए दूसरा, मुझे क्या, मैं तो क्रिकेट देखूँगा। पीएसएल ऐसा चूतिया बना के रखा गया है ना हमें क्रिकेट के नाम पे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को बैन कर देना चाहिए। एक मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया, आपने डिक्लेयर नहीं किया तो क्या हुआ। अभी आप फ़लस्तीन के मामले पे खामोश हैं, IMF आपको पैसे दे रहा है इसलिए खामोश है ना। डॉलर तो आओ यार, यहाँ फॉरेक्स से कमा लो डॉलर, क्या आप भीख मांग के। और वो तो पाकिस्तान ने करना नहीं है, तो बस ये बंद करें। क्या तमाशबीनी नहीं है ये, क्रिकेट क्या इतनी ज़रूरी तो नहीं है। दुनिया की सारी सट्टे नंबर 1 सट्टेबाज गेम है क्रिकेट, आपको बता दूं। सब ऑपरेटेड होता है। अभी वो पता नहीं, शायद इंडिया गया हुआ है पाकिस्तानी टीम, वो जो हारी है, बड़ा रोना धोने फेसबुक पे आते हैं। तो भाई इंडिया ने आपको दिखाया है कि ये आपकी औकात है पाकिस्तान की, कि हमने आपकी टीम को घुटनों पे ले आए, उनके गले में हमने अपने वो ऑरेंज कलर के दुपट्टे पहनाए, वो लगाई ऐसी की तैसी। और आप लोगों की ये औकात है कि आप अब सब कुछ करोगे, एक वक्त आएगा भगवान के नाम पे भी मांगोगे। तो बाकी जानबूझ के हारना पड़ा है, वो क्या बाबर आजम को गालियां दे लो आप, उस बेचारे का कसूर ही नहीं। ये हमारी आवाम चूतिया है, उसमें बाबर आजम कुछ भी नहीं। देखे भाई, सब ऑपरेटेड होता है। जब बोलते हैं जीतो जीत जाते हैं, जब बोलते हैं हारो हार दे। सब पॉलिटिकल गेम चल रहा होता है, सट्टेबाजी है, हराम खोरी है। इतनी इतनी इनकी तनख्वाहें देते हैं। मुझे आवाम की समझ नहीं आती। नहीं, आप मुझे ये बताएं क्रिकेट में हम इंडिया को हरा भी देते हैं तो क्या हो जाएगा। बाकी 99 शोबों में 100 में से इंडिया हमें हरा चुका है। हम जलील पूरी दुनिया में हो चुके हैं, और भी हो रहे हैं और होंगे, अभी तो आगे ऐसे होंगे। और बस यही है। लेकिन बात ये सोच ही नहीं है, आवाम कहती है हमें क्रिकेट देखनी है। पता नहीं कौन सा सत्तू पिया हुआ है, भंग पी हुई है, क्या क्या है क्या नहीं है, उन्हें समझ नहीं आती बात। मतलब इतने मुश्किल हालात आगे खड़े हुए और सब बैठे हुए चुप करके क्रिकेट देखनी है। तो भाई बात बुरी लगती है मेरी ना, ये क्रिकेट फैंस को बुरी लगी, बोलेंगे ये क्या। भाई मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन, मुझे तो खेलने का बड़ा शौक़ था बचपन में और सब कुछ था, लेकिन वक्त और हालात के साथ इंसान को बदलना पड़ता है और प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ती हैं। प्रायोरिटी जो है ना वो ये नहीं है इस वक्त के तमाशबीनी की जाए। क्रिकेट जानबूझ के हराया जाता है, सट्टे वाले सट्टा उसमें किरदार होता है, जीत जाते हैं, सबको फ़ायदा हो जाता है। आवाम चूतियों की तरह रो रही है बाबर आजम ने यूँ कर। उस बेचारे के दिल से कोई पूछो जाके कि उसको इतना बड़ा डंडा चढ़ाया हुआ था पूरी टीम को कि हारना है। आज नहीं हुआ, आज से पहले भी शायद एक वर्ल्ड कप था, आफरीदी कैप्टन था उसका, वो भी इंडिया से ही शायद हारा था जलील होके बहुत बुरी तरह पाकिस्तान। तो बस वो उसमें भी हाथ चढ़ाया हुआ था पूरा इनके अंदर कि भाई आपने ये हारना है। तो अब उनका क्या कसूर है। दीज आर एक्टर्स नॉट प्लेयर्स। अब वो जो, हाँ, जहाँ जिनके अंदर पावर है, जहाँ जमहूरियत है, जहाँ वाकई आज़ादी है, जिनको भीख में डॉलर नहीं चाहिए, तो वो लड़ रहे हैं, दम पे अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, बल्कि पैसे के नाम पे कर रहे हैं। वो विराट कोहली से अनुष्का शर्मा ने शादी की, वो कहते हैं जी एक्टर। इतिहास है कि एक्ट्रेसेस को हमेशा क्रिकेटर पसंद आते हैं, तो एक एक्टर को दूसरा एक्टर ही पसंद आएगा ना भाई। वो कहती है मैं भी एक्टर हूँ, तू भी तो एक्टर एक्टिंग ही कर रहा है, जहाँ तुझे भी हाथ चढ़ा देंगे वहाँ तू भी वो हार जाएगा या जीत जाएगा, वट एवर जो भी है। तो भाई थोड़ा ध्यान करें, क्या रखा है इसमें क्रिकेट विकेट में। वैसे ही दुनिया बड़े ख़राब उस पर जा रही है हालात में, तो तैयारी कर लें रिफ्यूजीज़ बनने की।
रिफ्यूजीज़ तो अभी भी हमें देखिए ना, अभी ये लाखों बंदा पाकिस्तान से भाग रहा है, इस तरह भाग रहा है जैसे वॉर डिक्लेयर हो जाती है। तो वो बेचारे वहाँ रिफ्यूजीज़ जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे असाइलम लेंगे। तो अब लगता है कि सबको ही जाना पड़ेगा, और फिर इनको होश आएगा कि जब टुकड़े हो जाएगा ना मुल्क, तो ये हैंडलर्स को, इनको न्यूट्रल लोगों को फिर समझ आएगा कि हमने अपने साथ क्या कर लिया। लेकिन तब कहानी ख़त्म होगी, फिर एक अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क चढ़ेगा और बेड़ा गर्क कर देगा, सारा पूरा फतह कर लेगा, सिंध को भी, इसको भी, उसको भी। बहुत कुछ है आगे, तो चलें, खैर कोई नहीं। फ़िलहाल के लिए ये बातें किसी को समझ में आएंगी नहीं, और हम तो हैं पागल लोग, जो दिल में आता है बोलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। आप लोग सुन लेते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना कौन सुनेगा मेरी। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।